अर्जुन को एक श्लोक में गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि तू मुझे पाने के लिए प्रयास कर, अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो वैसा कर वैसा कर। अंत में अगर तू कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो सभी कर्मों में कर्तापन और फल का त्याग कर। जय विश्वबंधु। बंधुओं, अभी जैसा हम प्रतिदिन आपको बता रहे हैं और ये हमारा अभी कार्यक्रम चालू है, इसका नाम है अध्यात्म भारती। अध्यात्म भारती में हमने कल आपको बताया समाधि के विषय में। अध्यात्म के जो भी मूल तत्व हैं, मूल शब्द हैं, मूल जो प्रसंग हैं, खंड हैं, हम आपको एक एक करके उन्हें बता रहे हैं, क्योंकि भारत में अध्यात्म के नाम पर बहुत बड़ा एक अभियान चल रहा है। अब अभियान में हम कह सकते हैं कि उसमें पाखंड चल रहा है, कि ज्ञान चल रहा है, अंधविश्वास चल रहा है, कि विश्वास चल रहा है। लेकिन एक बात अवश्य है कि उसमें व्यापार जरूर चल रहा है। अध्यात्म के नाम पर मैंने देखा है कितने ही लोग सत्संग अध्यात्म का ही एक अंश है, एक खंड है। ध्यान, योग, ये हम आपको पहले बता चुके हैं इन सब के विषय में। अध्यात्म के अलग अलग ये भाग हैं। अब देखिए कैसे व्यापार क्या चल रहा है। उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ अध्यात्म के विषय में बताऊंगा, तो उसमें समय दिया जाएगा 4 बजे से 7 बजे तक। टिकट दी जाएगी 1000, 2000, 3000, 5000, जो जैसा जिसका संपर्क संबंध या जैसा इसका प्रचलन हो। तो विचार करने जैसी बात यह है कि मेरा जब कुछ लग नहीं रहा है, मैं तो केवल बोल रहा हूं, केवल बातें कर रहा हूं, यहां तक कि मेरे आने जाने खाने पीने का खर्चा भी आप लोग उठा रहे हैं, तो मुझे किस बात के लिए टिकट लेनी चाहिए, या किस बात के लिए दान लेना चाहिए, किस बात के लिए दक्षिणा लेनी चाहिए। तो आप देख रहे होंगे इस समय पर भारत में अध्यात्म के नाम पर व्यापार अवश्य चल रहा है। खैर, जो करेगा सो भरेगा। आज हम आपके सामने अध्यात्म में लाए हैं त्याग। अध्यात्म का फिर से हम आपको एक बार अर्थ बताते जाएंगे, जिससे जो नए लोग हैं वो समझ लें। अध्यात्म का मतलब है आत्मज्ञान। तो आत्मज्ञान मतलब परमात्मा के संपर्क को सीधा साधने का विषय। अध्यात्म स्वयं स्वरूप को जानना, उस परमानंद परमात्मा में प्रवेश करने का अध्यात्म ही एक सुगम मार्ग है। अब इसमें अध्यात्म में हमने आपको अष्टांग योग, सत्संग आदि शब्दों को पहले बताया है। आज हम बता रहे हैं त्याग। त्याग भी अध्यात्म में एक ऐसा महत्वपूर्ण खंड है कि जिससे आप सुगमता से स्वयं को
सफलता की दृष्टि में, सफलता के केंद्र में स्थित कर सकते हैं। अब त्याग क्या है, किस चीज का त्याग करना है? यह संसार में हर प्राणी आता है खाली हाथ और चला जाता है खाली हाथ। तो कुछ लाया नहीं था तो त्याग किसका करेगा? और वैसे भी सब छूटा ही हुआ है, जाएगा भी तो लेके क्या जाएगा? तो यहां वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में, ग्रंथों में पूर्वजों ने, पितरों ने, साधुओं ने, संतों ने, गुरुओं ने एक शब्द कहा है, त्याग। त्याग कृष्ण भगवान ने भी गीता के एक श्लोक में कह दिया, त्यागा शांति अनंतरम। अर्जुन को एक श्लोक में गीता में कृष्ण भगवान ने कहा है कि तू मुझे पाने के लिए प्रयास कर, अगर वो भी नहीं कर पा रहा तो वैसा कर, वैसा कर। अंत में अगर तू कुछ नहीं कर पा रहा है ना, तो सभी कर्मों में कर्तापन और फल का त्याग कर, और उस त्याग से तू तत्काल शांति को प्राप्त हो जाएगा। तू अहमता ममता का भी त्याग कर दे। तो अहमता ममता ये शरीर के साथ ही उत्पन्न हुए हैं, उसके साथ ही चले जाएंगे। त्याग करना है तो किस चीज का करना है? कि जो हमारे में अनेक प्रकार के सद्गुण और दुर्गुण दोनों ही है, क्योंकि संपूर्ण ब्रह्मांड को उस रचयिता ने द्वैत से ही तैयार किया है। इसलिए त्याग किस चीज का होना चाहिए? पहले तो ये वस्तु पदार्थ जो नश्वर हैं, इनमें ममता, इनमें मोह, इनमें लगाव, इनको पकड़े रहना, इन सब चीजों का भी त्याग ही कहा जाएगा। उनको कपड़े पहनना छोड़ देंगे तो हम त्यागी हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। उपयोग जो हो रहा है वो कोई त्यागने योग्य या पकड़ने योग्य नहीं है, लेकिन उसमें हमने जो एक रति बना रखी है, एक पकड़ बना रखी है कि ये भी मेरा, ये आज मैं कपड़े पहने बैठा हूं इतने तो है ही है, लेकिन 25 जोड़ी और मेरे कपड़े हैं। ये घर मेरा जितने बैठा हूं तो ये और भी घर मेरा है। त्याग किसको कहेंगे कि जो पहने बैठा हूं इसमें भी मेरा कोई लगाव नहीं है, केवल उपयोगिता के लिए, शरीर ढकने के लिए, आवश्यकता के लिए ये कार्य में आ रहे हैं। न मैं इन वस्त्रों का हूं, न ये वस्त्र मेरे हैं। मतलब हर वस्तु पदार्थ में, नश्वर पदार्थों में तो पूर्ण रूप से इस भावना का स्थिर हो जाना, इस भाव का स्थिरता कि न मेरे ये थे और न मेरे होंगे और न मैं इनमें पड़ूंगा, इस भाव का नाम ही त्याग कहा जाएगा। क्योंकि संन्यास और त्याग ये दोनों ही व्यक्ति के जीवन में कल्याणकारक हैं। कर्मों में सभी कर्मों का त्याग कर दिया, अब कुछ करने वाले नहीं है, जंगल में जाकर के बैठ जाएंगे, जो मिल जाएगा पालेंगे, नहीं तो जयराम जी की, इसको संन्यास कहेंगे। लेकिन कर्म करते करते उसके फल का त्याग, हम सभी कर्म करते रह गए, अच्छा हुआ बुरा हुआ, क्या परिणाम हुआ, कैसे मिला, इससे कोई लेना देना नहीं है। तो इसका भी वर्णन कृष्ण भगवान ने गीता में किया है 18वें अध्याय में। अर्जुन ने प्रश्न किया है संन्यास और त्याग के विषय में, तो उन्होंने कहा कि संन्यास और त्याग दोनों एक ही हैं, परंतु संन्यास पाना कठिन है, लेकिन कर्मों में कर्तापन के अभिमान का या फल का त्याग करना ही आसान है, इसलिए त्याग श्रेष्ठ है। तो त्याग, एक तो नश्वर पदार्थों में कोई भी लगाव नहीं, दूसरा है त्याग कि हमारे अंतःकरण, ये बाह्य करणों की बात हो गई, बाह्य वस्तुओं की बात होगी, उपकरणों की बात हो गई। सही में हमारे अंतःकरण में जो कार्य हो रहा है मन, चित्त, बुद्धि और अहंकार के द्वारा, उसमें बहुत बड़े अहंकार, बहुत बड़ा अपना पद, प्रतिष्ठा, कीर्ति, मान, अपमान, अनेक प्रकार के रूप से जो इसमें चोर बैठे हुए हैं, सही में उनसे दूर हो जाना, उनका त्याग कर देना, अहमता और ममता का त्याग कर देना, सही में वह त्याग ही सही त्याग होगा। तो
जब व्यक्ति सांसारिक पदार्थों से, सांसारिक संबंधों से, सांसारिक अनेक प्रकार की लोकेशना से जब मुक्त हो जाता है तो वह अध्यात्म के योग्य होता है, तब वह व्यक्ति अपने स्वरूप को जानने के योग्य होता है, उसका अधिकारी होता है। तो इसलिए बंधुओं, हम आज जो त्याग के विषय में कर रहे हैं, त्याग उन वस्तुओं का हम जो भोजन कर रहे हैं शरीर निर्वाह के लिए, वो त्यागने योग्य नहीं है। वस्त्र हम जो शरीर ढकने के लिए पहने, त्यागने योग्य नहीं है। त्याग उन चीजों का है, विलासता का त्याग होना चाहिए। सूक्ष्म भाषा में, सीधी भाषा में कहें तो विलासता का त्याग होना चाहिए। मान अपमान अहंकार अनेक प्रकार के जो हमने पद प्रतिष्ठा बिठा रखी, इसका त्याग होना चाहिए। वही त्याग सही में त्याग होगा और उस त्याग का परिणाम होगा सफलता, कि आप अध्यात्म में प्रवेश करने के योग्य होंगे और आप अध्यात्म को समझ सकेंगे। इसलिए आप भी इस चीज का अभ्यास करें, धीरे धीरे करके इस त्याग के अभ्यास को करें तो आपको अवश्य सफलता मिलेगी।